ओम शांति। आगे सुनते हैं सरस्वती का जन्म और उनकी महिमाओं का आध्यात्मिक रहस्य। भ्राता जगदीश जी माँ सरस्वती के अलौकिक जन्म और कर्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए लिखते हैं। भ्राता जगदीश चंद्र जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवक्ता थे, साहित्यकार थे, ईश्वरी साहित्य के लेखक थे। उन्होंने 200 से भी अधिक हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में पुस्तकें लिखी। उन्होंने 12 मई 2001 को पार्थिव शरीर का त्याग किया। वो लिखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ द्वारा सृष्टि रची। अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि सब प्रकार के यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। निसंदेह श्रेष्ठ अर्थात सतयुगी दैवी सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ की ही स्थापना की होगी। इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, परंतु ज्ञान शब्द के साथ यज्ञ शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तथा तन, मन, धन आदि की ज्ञान यज्ञ में आहुतियां देते हैं। यदि आहुतियां न दी जाए तो इसे यज्ञ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यज्ञ वो है जिसमें कुछ ना कुछ आहुति अवश्य दी जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ शब्द विश्वविद्यालय शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती का जन्म ये कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था। इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है कि अग्नि कुंड वाले यज्ञ से तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं करती। इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। उनके शुद्धिकरण से नया मानवीय जीवन आरंभ होता है। इसे मरजीवा जन्म कहा जाता है। इसे अलौकिक अथवा दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज इसलिए कहा जाता, द्विज जिसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म होता है। इसी तरह ही जगदम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ। इसका भाव यह है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वहां ज्ञान से उनको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले से ही वो थी, परंतु ज्ञान द्वारा इनका मन, वचन, कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने। इसलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। परंतु आज कोई भी विद्वान ये नहीं बता सकता कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। ज्ञान यज्ञ की रचना करने वाला
ब्रह्मा ही को यज्ञ पिता कहा जाता है, जिन्होंने उस ज्ञान से नया जीवन बनाया। उन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी ही थी। मन बुद्धि इत्यादि की बलि देने के कारण वे काली कहलाई। ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों ने विकारों की आहुतियां डाली थी और यथाशक्ति अपना तन मन धन दिया था। उससे ही वो यज्ञ चलता रहा और उससे अन्य ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार प्रकट होते रहे। तब वे नए ब्रह्मावत्स भी अपनी आहुति डालते रहे। तन और धन की आहुति डालना तो फिर भी सहज होता है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण किया। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इन दोनों की बलि के कारण वे काली कहलाई। इस पुरुषार्थ में वे ब्रह्मावत्सों में से अद्वितीय और अग्रण्य थी। इससे उसके मन बुद्धि का संबंध पूर्णतः परमात्मा से जुड़ गया और उनकी बुद्धि का मिलान परम पिता से मिल गया। इसके फल स्वरूप उन्होंने अपने परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञवत्सों को मातृवत ज्ञान की पालना दी। इसलिए वो यज्ञ माता कहलाई। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया। वरना स्थूल रूप में तो कोई भी सारे जगत की अम्बा नहीं होती। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान विना वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगदम्बा। सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो वहां वे ओम की ध्वनि किया करती। देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती, जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते। तब लोगों ने उन्हें राधे के बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहां से वे ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थी। उनकी वे विस्तृत व्याख्या करती थी। सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे ज्ञान की लोरी दे रही है अथवा ज्ञान गीत सुना रही है, और वे उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। हंगामा और मातेश्वरी द्वारा योग तपस्या से सामना। सब श्रोता उनके द्वारा सुनाए ज्ञान से इतने प्रभावित होते थे कि उनकी मधुर वाणी से वाणी सुनने वालों ने प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, शराब, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब छोड़ दिए थे। इससे तब सिंध में काफी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग भी कर दी थी, परंतु मातेश्वरी सरस्वती जी ने सभी वत्सों को ऐसा अनुशासित किया था कि पिकेटिंग करने वाले भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धरना उठा लिया। कुछ विरोधी तत्वों ने न्यायालय में अभियोग चला दिया, परंतु वहां भी मातेश्वरी जी ने निर्भय, निश्चिंत
निस्वार्थ और निर्मल स्थिति के द्वारा सबका सामना किया। उस दौर में विश्व के इतिहास में उनके जैसी कम आयु वाली कोई और कन्या नहीं होगी जिसने इस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा। परम पिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में अनेकानेक नवीनताएं होने के कारण जगह जगह स्वार्थी तत्वों ने उनका घोर विरोध किया, परंतु मातेश्वरी सरस्वती सदा निश्चिंत, निर्भय और नम्रचित बनी रही। जिस किसी विरोधी ने उन्हें देख लिया या उनसे थोड़ी बातचीत की, वे उनके प्रशंसक बनकर रह गए। इस प्रकार मातेश्वरी जी की स्थिति संसार के आकर्षणों से ऊंचा उठकर शिव परमात्मा के आकर्षण क्षेत्र में रहती थी। भले ही उनका तन इस संसार में था, परंतु बुद्धि शिव पिता से जुड़ी रहती थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षण से भरा था। उनकी वाणी में मधुरता थी और बोल मन को शांत करने वाले तथा मन में शक्ति संचारित करने वाले थे। मातेश्वरी जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। जब कभी उनके पास जाना होता था तो ऐसा महसूस होता था कि वो योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता एवं दिव्यता की किरणें विकिरण कर रही हो। उनके नयन स्थिर, चेहरे पर मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को लिए हुए होता था। वे केवल ज्ञान द्वारा ही जन जन की सेवा नहीं करती थी, बल्कि अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भरती थी और अपनी शीतलता से आत्माओं को शीतल कर देती थी। उनके जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी हुई जो भयावह एवं विकराल रूप धारण किए हुए थी, परंतु वे इस विविधतापूर्ण विश्व नाटक में अटल निश्चय होने के कारण सदा निश्चिंत रहती थी। अन्यस्त यदि बाबा ने उनको कोई ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव ना हो या वो बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूंगी, मैं तो इससे अपरिचित हूं, बल्कि उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोकरदास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम पार्वती था। उसकी शादी पहले से ही हो चुकी थी और एक उनकी छोटी बहन थी जिसका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देशी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और सिलोन, श्रीलंका में था। अचानक राधे की पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनका इतना घाटा हो गया था कि वो एकदम खाली हाथ हो गए। इससे उनका हृदयघात हो गया। फिर राधे अपनी मां और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध, हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गई। वे अमृतसर से ही हैदराबाद, सिंध गए थे। इस प्रकार मम्मा की लौकिक जीवन कहानी बताते हुए ब्रह्मा कुमारी दादी शांतामणि जी आगे बताती हैं कि हैदराबाद में दोनों बहनें स्कूल में दाखिल हो गई। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 थी, गाने में नंबर 1 और डांस
करने में भी नंबर 1 थी। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी थी कि बाजार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए सबसे पहले वही खरीदती थी। इतनी फैशन की शौकीन। ये बात सुना रही है दादी शांतामणि जी। ब्रह्मा कुमारी दादी शांतिमणि जी यज्ञ की आदि रत्न है। इनके माता पिता सहित पूरा परिवार ईश्वरी विश्वविद्यालय उस समय की ओम मंडली में संपूर्ण समर्पित हो गया। दादी शांतामणि जी मातेश्वरी जी की लौकिक में मौसेरी बहन थी। वर्तमान समय ये मधुबन के बृहद सेवा स्थान शांतिवन में सेवारत है। अब तो चली गई दादी जी, शांतामणि दादी जी, लेकिन वो लौकिक में मौसेरी बहन थी मम्मा की। इतनी फैशन की शौकीन थी। कौन? मम्मा। फ्रॉक पर जो डिजाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। वे अपनी बड़ी बहन पार्वती से कहती थी और पार्वती अपनी मामी रूपवंती से डिजाइन की फ्रॉक बनवाती थी। रोज राधे नई नई डिजाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। राधे के बाल तो बहुत लंबे थे, साथ में वो बहुत सुंदर भी थी। राधे की छोटी बहन गोपी का रूप रंग भी राधे जैसा ही था। स्कूल से उनके आते जाते समय लोगों की नजरें सहज ही उन पर पड़ती थी और वे अवाक रह जाते थे। राधे हैदराबाद सिंध के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी। हमारी माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थी। शांतामणि दादी कहते हैं कि हमारी माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थी। इनकी एक और बहन अर्थात हमारी दूसरी मासी थी, उसका नाम ध्यानी था। उसके पति का भी देहांत हो गया था। वह भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई। इस प्रकार उस घर में 2 अपने पतियों को खोकर और 3 बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे 2 माताएं तो दुख से बहुत रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जप साहेब, सुखमणि आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी। इनको रोज बाबा की पत्नी जशोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी। एक दिन रास्ते में जशोदा माता और हमारी माता की मुलाकात हो गई। उसने हमारी माँ से पूछा, आप रोज कहाँ जाती? हमारी माता जी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी हैं। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ दूसरे दिन वहां गई। शांतामणि दादी सुनाते हैं, हमारी माँ दूसरे दिन वहां गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अमर अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया
शरीर लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं है। ये सब आत्मा का खेल है, आदि आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तो भी ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इसी प्रकार हमारी माँ को भी यह अनुभव हुआ तो अगले दिन वह अपनी दोनों बहनों राधे की माँ और अध्यानी माता को लेकर बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव होने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मासी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा हैं, खिले हुए हैं, वहां क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होंगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर गई। जब राधे को बाबा ने देखा तब उसी पल बाबा को लगा ये मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि ये मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे, वैसे राधे से पूछा, बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो, आदि आदि। बाकी कल सुनाऊंगी और पढ़ो। जैसे फैसला एक पल में। उस समय राधे की आयु करीब 17 वर्ष थी। घर में राधे की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? कल दीदी सुना रही थी ना ये सब। इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य जीवन का फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूं। मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूंगी। उसी दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे। इसके कारण सब उसको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह से राधे का नाम ओम राधे हो गया। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया, यह गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। बाबा रोज उनको एक गीत लिख कर देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गाकर सुनाती थी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे और उनके दिल पर अमिट छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। उसमें माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। ओम राधे सो श्री अनुराधे, इसके बीच में बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए। कश्मीर जाने के बाद बाबा रोज ओम राधे के नाम से और अन्य बहनों के नाम से पत्र भेजा करते थे। जिनके नाम से पत्र आते थे वे बहनें उन पत्रों को सत्संग में सुनाती थी। सत्संग में और वृद्धि होने लगी। एक दिन ओम राधे की छोटी बहन गोपी क्लास में बैठी थी। ओम की ध्वनि लगाते ही
वो ध्यान में चली गई। उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया और वह उठकर डांस करने लगी। सत्संग में ये पहला पहला साक्षात्कार था। उसके बाद सत्संग में आने वाले अन्य भाई बहनों को भी साक्षात्कार होने लगे। जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण दिखने लगा। उसी समय ओम राधे उसको श्री राधा दिखाई पड़ने लगी। तब वो दोनों को पकड़कर रास करने लगी। दिव्य दृष्टि की लीला अथवा पाठ तब खुल गया। धीरे धीरे वहां आने वाले सब ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण, श्री राधा अथवा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुखार विंद से निकली पवित्रता की बात। बाबा कहने लगे, बच्चे, श्री कृष्ण की राजधानी वैकुंठ में जाना है तो तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्याएं थी उनको तो कोई समस्या न थी। जो गृहस्थी थी और जिनके पति व्यापारार्थ विदेशों में गए थे, वे आए तो घरों में पति पत्नी के झगड़े होने लगे। पति कहने लगे, हमें विकार रूपी विष चाहिए। पत्नी कहने लगी, हमने तो परमात्मा को वचन दिया है कि हम पवित्र रहेंगे, हम विष दे नहीं सकती। तो उनके पति सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आखिर यह कौन जादूगर आया है जो सबको श्री कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको पवित्र रहने के लिए कहता है। फिर विरोध, प्रदर्शन, पिकेटिंग आदि शुरू हो गई। लेकिन ओम राधे सत्संग संभालने का अपना कार्य निश्चिंत और अचल होकर करती रही। यह है सन 1936 की बात। कोई पूछता था तो बाबा कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं करता। ये सत्संग तो उन कन्याओं माताओं का है। सत्संग वो कराता है, ऊपर वाला आता है, बोल कर चला जाता है। ऊपर वाला जैसे कहेगा मैं भी वैसे करने वाला हूं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ऐसे कहकर सबको ओम राधे की तरफ भेज देते थे। हमेशा बाबा ओम राधे को आगे रखते थे। गोपी का साक्षात्कार का पाठ पूरे 1 वर्ष तक चला। बाद में उसको टाइफाइड हुआ। हैदराबाद में उसने शरीर छोड़ दिया। तब बाबा ने सत्संग में जो भी माताएं कन्याएं आती थी उन सबको शमशान घाट पर भेजा था। सिंध के इतिहास में ये पहली घटना थी। नहीं तो शमशान घाट में स्त्रियां नहीं जाती थी। शव यात्रा में इतनी सारी महिलाओं को देख लोग आश्चर्य खा रहे थे। अग्नि संस्कार का कार्य ओम राधे ने किया था। अपनी बहन गोपी के अग्नि संस्कार का कार्य ओम राधे ने किया था। अच्छा, ओम शांति। कितनी गुह्य बातें यज्ञ के इतिहास के, जो सचमुच हम लोगों को भी पता नहीं था। और इतनी अच्छी अच्छी बातें इस पुस्तक में लिखी हुई है जिसको सुनकर सचमुच मन एकदम गदगद हो जाता है। ओम शांति। कल सुनेंगे अब ओम राधे कैसे मम्मा बनी, उनकी कहानी। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने।
नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया।